अगर आप पास होना चाहते हो इंग्लिश पेपर में तो मैं बोलूँगा आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके वीडियो देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आप फेल नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। 12th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर में अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये जो क्वेश्चन है इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 4 का बी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप 4 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस में। क्योंकि जो है क्वेश्चंस जो पूछता है बोर्ड में, अगर मैं यहाँ पे 2021 का पेपर लूँ, अगर मैं यहाँ पे 2023 का पेपर लूँ, 2022 का भी अगर मैं क्वेश्चंस लूँ, तो इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें आपको कॉमन ये दिख रहा है कि सर जो क्वेश्चंस पूछा है उस क्वेश्चंस में ही हमारा 50% जो है आंसर्स दे दिया है, क्योंकि हमको जो क्वेश्चंस पूछता है इसके रिगार्डिंग ही पूछता है। तो अगर हम इस पे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर देते हैं तो सर हमको 4 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। सर 4 मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर भी आपको 2 से 3 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है, एक नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ के। इसलिए जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी करना चाहिए। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो इसके पहले जो है हमने ये जो 2023 के बोर्ड के क्वेश्चंस पे पूछा था, इसका वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 2021 में जो पूछा था, और दूसरा एक जो क्वेश्चन पूछेंगे 2022 में पूछा था, ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो 2021 में मतलब जुलाई में पूछा था। तो इसका आंसर्स का जो पीडीएफ होगा वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के नीचे चेक कर लीजिएगा, पहला लिंक जो होगा वहां पे लिखा रहेगा, आप जाके जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2021 का जो पेपर पूछा था। अब देखिए इमेजिन करना है, ठीक है, इमेजिन करना है यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ टीचर, ठीक है, आपको टीचर का जो है एक इंटरव्यू करना है, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि सब क्लास में पढ़ते तो टीचर से आप बहुत बार क्वेश्चन पूछे रहेंगे, राइट, है ना। हु रिसेंटली रिसीव आइडल टीचर अवार्ड, ठीक है, एक टीचर को अवार्ड मिलता है, ठीक है, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल एंड द पॉइंट्स ड्राफ्ट अ क्वेश्चन इंटरव्यू। बस आपको सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं करना है क्वेश्चंस का, इसी क्वेश्चन सीक्वेंस के हिसाब से क्या करना है आपको, एक एक करके क्वेश्चंस पूछना, पहला दूसरा तीसरा ऐसा है 8 तक वही सीक्वेंस में रख, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई एक टीचर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है जिसको जो है एक आइडियल टीचर अवार्ड मिला है, ठीक है। तो आप उससे क्या पूछोगे, पहला उसका डिसीजंस के रिलेटेड पूछना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे इंटरव्यू का नेम आएगा, अब यहाँ पे नेम में मैंने लिख दिया है संजय गुप्ता, ठीक है। अब यहाँ पे संजय गुप्ता के जगह पे आप जो है प्रीति मैडम लिख सकते हैं, प्रीति मैम, ठीक है। यहाँ पे आपके और कोई फेवरेट टीचर रहेंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, वो लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एरिया ऑफ सक्सेस रेपुटेशन, ये किसके बारे में है सर, ये आइडल टीचर अवार्ड के बारे में है ना, कि मतलब टीचिंग करके यहाँ पे ब्रैकेट आप लिख सकते हो। दूसरा जो है तीसरा बोलता है डेट एंड वेन्यू, तो आप जिस दिन लिख रहे हो उस दिन का देख लो, जैसे 15 फरवरी लिख दिया मैंने 2024, आरजे कॉलेज 2 बजे, है ना, तो आप यहाँ पे कोई भी डेट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बस ये सीक्वेंस में रहना चाहिए। ड्यूरेशन कितना होगा, यहाँ पे मैं 20 मिनट्स लिखा हूँ, आप 30 मिनट्स लिख दीजिए, ठीक है। आपके फेवरेट टीचर है तो आप जल्दी ज़्यादा टाइम लिख दो, 1 आवर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को तो सिर्फ लिखना है, ठीक है। ये लिख दिया आपने, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पूछना है। अब क्वेश्चन सबसे पहले उसके डिसीजंस के ऊपर पूछना है। तो आप समझो डिसीजन बेसिकली जब कोई, जैसे मान लीजिए अगर मैं आगे चल के जो है एक फील्ड में जो है मान लीजिए अचीव करता हूँ, कुछ बड़ा अचीवमेंट्स करता हूँ, तो वो फील्ड मैंने क्यों सिलेक्ट किया था, उसके पीछे डिसीजन मैंने कैसे लिया, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाई डिड यू डिसाइड टू बी अ टीचर, आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको एक टीचर बनना है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइडल्स बेसिकली आप जैसे लाइफ में जब आप कुछ करते हो तो आपको कभी ना कभी क्या होता है कि डीमोटिवेट हो जाते हो, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, सेल्फ डाउटिंग होने लगता है। फिर आपको वहां पे एक बंदा मिलता है कि नहीं तू कर सकता है, ठीक है, पोटेंशियल, मतलब जो भी मोटिवेट करता है बेसिकली फुट स्टेप पे, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब जिसके जो रास्ता, मतलब जो गाइड करता है उसी के हिसाब से हम फॉलो करते हैं, तो वो कौन आइडल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं हु इज योर इंस्पिरेशंस और हु इज योर आइडल, ठीक है। सपोर्ट दूसरा क्वेश्चन हो गया सर। तीसरा क्वेश्चन सपोर्ट, बेसिकली
आपके लाइफ के जो करियर के जर्नी में किसने सपोर्ट किया ज़्यादा, उसके रिलेटेड आप पूछ सकते हो, ठीक है। वो क्वेश्चंस आप अपने तरीके से बना सकते हो। हु सपोर्टेड यू मोस्ट इन योर जर्नी, मतलब आपके टीचिंग करियर में जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो मोस्ट इन योर टीचिंग करियर जर्नी, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। सपोर्ट मतलब मैं मेरा ये बताना है कि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, जरूरी है कि ये चीज आपको समझे ताकि आप इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बना सके। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके ना एक एक दो दो क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा जो है ऐड कर देना, ठीक है, ताकि मजा आ जाए कि हाँ मैंने वीडियो पढ़ाया और आपने क्वेश्चंस ऐड किया, ठीक है, और आपने थोड़ा एफर्ट लिया, मतलब दिमाग पे फोकस किया, मतलब आपको क्वेश्चंस बना सकते हो आप, ठीक है। फिर एजुकेशन के ऊपर, मतलब क्या एजुकेशन मतलब आप टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है, तो बेसिकली व्हाट क्वालिफिकेशंस इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे मेंशन कर सकते हो कि डिग्री कॉलेज में टीचिंग के लिए क्या करना पड़ता है, उसके बाद जो है अगर प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है, कौन से कोर्सेज करने पड़ते हैं, या फिर जो है सिर्फ और सिर्फ जूनियर कॉलेज को पढ़ाना है तो कौन से डिग्री का रिक्वायरमेंट है इंडिया में एजुकेशन के लिए, क्योंकि मैं पढ़ाया कॉलेज में, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहाँ से ट्रेनिंग लिया, मतलब आपको जो है टीचिंग का जो है कहाँ से आपने ट्रेनिंग रिसीव किया, वो चीज़, वेयर डिड यू रिसीव द ट्रेनिंग, इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन और आप लोग मेंशन करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सक्सेस के ऊपर, व्हाट डज मीन टू यू, मतलब व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, मतलब आपके लिए सक्सेस क्या है, ठीक है, आप जरूर जो है थोड़ा बताएं आपके लिए सक्सेस क्या है, ठीक है। चलो, आपने अगर कुछ लाइफ में सक्सेस अचीव किया है तो आपके हिसाब से सक्सेस क्या है, कमेंट करो, ठीक है। फिर ड्रीम, आपके क्या ड्रीम है, ठीक है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, वो चीज आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज द ड्रीम फॉर द फ्यूचर, और गोल्स एंड डेस्टिनेशंस, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल्स इन द लाइफ। नाउ ये सारे के ऊपर जो है इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ये 2021 में पूछा गया। सिमिलरली अगर आप देखोगे 2022 के पेपर में, 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला, इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू विद द, क्या है, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। अब फील्ड ऑफ स्पोर्ट में जो है कोई सचिन तेंदुलकर ले सकते हैं, विराट कोहली ले लीजिए, रोहित शर्मा ले लीजिए, या फिर कोई वुमेन्स खिलाड़ी से ले लीजिए, या फिर बैडमिंटन से ले लीजिए, कोई भी फील्ड का आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ वो स्पोर्ट का होना चाहिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द, कबड्डी का आप ले सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल पॉइंट ड्राफ्ट अ क्वेश्चंस गिवन एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएटेड विद द पर्सनैलिटी, डू नॉट चेंज द सीक्वेंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मान के चलना, ये सीक्वेंस जो है वो चेंज मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरव्यू का पर्सनैलिटी, अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे विराट कोहली लेता हूँ, फिर उसके बाद एरिया ऑफ सक्सेस क्रिकेट रहेगा, वेन्यू डायग्राम, कुछ भी यहाँ पे वेन्यू, डेट और डायग्राम का मुझे आ रहा है मैथ का, वेन्यू डायग्राम, यहाँ पे जो है डेट, वेन्यू और टाइम, मतलब आपको डेट लिखना है और आप कैसे मुंबई में वानखेड़े लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम आप अपने हिसाब से मेंशन कर दीजिए, ड्यूरेशन कितना, 30 मिनट्स 20 मिनट्स। देखो यहाँ पे मैंने ले लिया विराट कोहली क्रिकेट फरवरी, यहाँ पे स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम 11 बजे मैंने ले लिया 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये बरोबर सीक्वेंस के हिसाब से मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप ऐसा यहाँ पे सामने लिख सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। नाउ फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि स्टूडेंट लाइफ के ऊपर क्वेश्चन बनाओ, तो मैंने पूछा है what was your favorite subjects in the school and क्या है, and did you play the cricket during your school day। तो मैंने इसके ऊपर जो है स्टूडेंट लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। अर्ली इंटरेस्ट क्या था आपका, मतलब जैसे मान लो कि आप जब 5th में थे या 7th में थे तो आपका क्या इंटरेस्ट था, ठीक है, वो चीज़ क्वेश्चन पूछना उसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हेन डिड यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट एंड व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन द स्पोर्ट। फिर जैसे अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि आइडल्स के ऊपर, ये तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज योर आइडल, ऐसा आप लिख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। हु वेर आइडल्स और योर इंस्पिरेशंस, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइमरी ट्रेनिंग कहाँ से मिली आपकी, अपॉर्चुनिटी के ऊपर, तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन पूछा है। तो बाकी के अगर आप क्वेश्चन देखना है तो आपको सिंपली मेरे वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा, मैं अपडेट कर दिया हूँ मैं, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेक कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे इमेजिन दैट यू हैव मेट विद एन टॉपर इन MPSC एग्जामिनेशन, यू विश टू इंटरव्यू विथ हिम और हर टू नो हिज हर जर्नी, prepare set of 8 or 10 questions to be asked।
तो आप क्या क्वेश्चंस पूछोगे, तो ये जो है क्वेश्चंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर जो है आप मेरे वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, जो आपको काफ़ी ईजी रहेगा, या आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जो आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल फॉलो कर लेना, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम वक्त बचा है। तो हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे जिससे आपके पेपर्स में जो है बहुत हेल्प हो, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। अगर आप पास होना चाहते हो इंग्लिश पेपर में तो मैं बोलूँगा आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके वीडियो देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आप फेल नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।